हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 प्रोज के सेकेंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग, यानी कि खोया हुआ जो बसंत था, जो दो बच्चों की कहानी थी जिसमें दो बच्चों का बचपन उनसे बहुत दूर हो गया था। उसी चैप्टर से आज कुछ महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन आंसर हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें और एक एक क्वेश्चन को समझें, उसके अर्थ को समझें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई समस्या न आए। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हु इज साहेब। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है साहेब। साहेब कौन है। हाउ कैन यू से और हाउ कैसे, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, और से मीन्स कहना। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हिज नेम, उसका नाम इज है आयरनिक। आयरनिक का मतलब होता है, आयरनिक का मतलब होता है ताने कसने वाला या फिर व्यंग के रूप में। यानी कि साहेब कौन है और आप कैसे कह सकते हैं कि उसका नाम जो है एक व्यंग कसने के लिए केवल है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि साहेब का जो नाम था उसका पूरा नाम साहेब ई आलम था। और साहेब ई आलम का अर्थ होता है पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का देवता। लेकिन वह एक गरीब व्यक्ति था, एक गरीब लड़का था, यहाँ तक कि वह एक जूते को भी नहीं खरीद सकता था। तो नाम तो उसका था कि यूनिवर्स के ये देवता हैं, लेकिन वह एक जूते खरीदने तक समर्थ नहीं था। इसलिए जो है उसे कहा गया है कि उसका नाम जो था वो केवल व्यंग कसने के लिए था, ताने कसने के लिए था। उसके नाम का जो अर्थ था उससे कोई संबंध नहीं था या उससे कोई मतलब नहीं था। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हु इज साहेब, साहेब कौन है। हाउ कैन यू से, और आप कैसे कह सकते हैं कि हिज नेम, उसका नाम इज है आयरनिक। आयरनिक का मतलब होता है ताना या व्यंग। तो उसका नाम कैसे आप कह सकते हैं कि ताना या व्यंग कसने वाला है। तो इसका आंसर देखिए है कि साहेब कौन था। साहेब लिव्स एट सीमापुरी। जो साहेब लड़का है वह लिव्स रहता था, लिव मीन्स होता है रहना, वह रहता था एट सीमापुरी, सीमापुरी में। और एन एरिया, और ये जो सीमापुरी है वह एन एरिया, एक एरिया है, एक क्षेत्र है जो सिचुएटेड, बसा हुआ है एट द पेरीफरी। पेरीफरी का मतलब होता है बाह्य सीमा, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के। यानी कि साहेब सीमापुरी में रहता है और सीमापुरी दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है या बसा हुआ है। ही इज़ ए पुअर रैग पिकर, और ही इज, ही वह, इज मीन्स है ए पुअर, एक गरीब, रैग पीकर, रैग पीकर का मतलब होता है कूड़ा करकट उठाने वाला, और साहेब एक कूड़ा करकट उठाने वाला है। हिज फुल नेम इज साहेब ई आलम, और हिज फुल नेम, उसका फुल मीन्स पूरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है साहेब ई आलम। और जो साहेब नाम का लड़का है उसका पूरा नाम साहेब ई आलम है। इट मीन्स, और इसका मीन्स है, इसके नाम का जो मीन्स है, मतलब है, वह क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड मीन्स होता है देवता, भगवान। ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी उसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड के देवता। बट लेकिन आयरनिकली मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, लेकिन व्यंग्यात्मक साहेब इज, साहेब है, लेकिन जो साहेब का नाम है वह व्यंग्यात्मक है। सो पुअर, क्योंकि वह गरीब है। दैट ही कांट इवन, और यहाँ तक कि ही, वह कांट इवन एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है समर्थ होना, यहाँ तक कि वह समर्थ नहीं हो सकता था। बाइंग, बाइंग मीन्स होता है खरीदना। फुटवियर, फुटवियर मीन्स होता है जूते, यहाँ तक कि वह जूते भी खरीदने के लिए समर्थ नहीं हो सकता था क्योंकि वह बहुत गरीब था। इसलिए उसके नाम का जो अर्थ था कि ये ब्रह्मांड के देवता हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसका नाम केवल एक जो है आयरनिक था, यानी कि एक व्यंग्यात्मक केवल था।
उसके नाम से उसका कोई मतलब नहीं था। हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि साहेब जो है वो सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहरी सीमा पर स्थित है और वह एक गरीब रैग पिकर है। उसका पूरा नाम साहेब आलम है और उसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड के देवता। लेकिन जो साहेब है उसका जो नाम है वह व्यंग्यात्मक है, क्योंकि वह एक जूते को भी खरीदने में समर्थ नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पर और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि whom did the author meet every day। whom मीन्स होता है किससे, did the author जो लेखक हैं, मीट मीन्स होता है मिलना, एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन जो लेखिका थी अनीस जंग जी वह प्रत्येक दिन किससे मिलती थी। और वेयर हैड दैट पर्सन, और वेयर कहाँ, हैड दैट पर्सन वह पर्सन मीन्स व्यक्ति कम फ्रॉम आया था, और जिससे वह मिलती थी वह व्यक्ति कहाँ से आया था, एंड वाई और क्यों आया था। तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो इस चैप्टर की अथर है यानी कि लेखिका हैं अनीस जंग जी, वह प्रतिदिन किससे मिलती थी और वह व्यक्ति कहाँ से आया था जिससे वह मिलती थी और क्यों मिलती थी। तो वह और क्यों आया था वो सीमापुरी में रहने के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। एवरी डे प्रत्येक दिन, द अथर जो लेखिका थी, मेट मिलती थी, ए रैग पिकर, एक रैग पिकर मीन्स होता है कूड़ा करकट उठाने वाले से। तो प्रत्येक दिन जो अथर लेखिका थी वह एक कूड़ा करकट उठाने वाले यंग बॉय छोटे लड़के से मिलती थी, नेम्ड साहेब जिसका नाम साहेब था। और ही हैड कम फ्राम बांग्लादेश, और ही हैड कम मीन्स होता है आना, फ्राम मीन्स से बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आया हुआ था। देयर वेयर मैनी स्टार, और क्यों आया था, क्योंकि बांग्लादेश में देयर वेयर वहाँ थे, मैनी मीन्स बहुत से, स्टॉर्म मीन्स होते हैं तूफान, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत तूफान आते थे, बहुत तूफान होते थे। दीज स्टॉर्म्स, और दीज मीन्स ये जो स्टॉर्म्स थे, ये जो तूफान थे, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहा देना, नष्ट कर देना, वह नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, दियर फील्ड्स उसके खेतों को, फील्ड मीन्स होते हैं खेत, एंड होम्स और घरों को। और वो जो तूफान थे वो इस लड़के के जो साहेब था उसके खेतों को और घरों को पूरी तरह से बहा दिए, नष्ट कर दिए। दैट इज़ वाई, अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर दैट रहेगा, THAT दैट, और दैट इज़ वाई, दैट इज यही है कि वाई क्यों, ही वह एलांग विथ हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ, विथ माने साथ, हिज पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, और यही कारण है कि क्यों वह और अपने माता पिता के साथ लेफ्ट हिज सिटी, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, हिज सिटी अपना एक कंट्री है, लेफ्ट हिज कंट्री मीन्स होता है देश, और यही कारण है कि वह अपने माता पिता के साथ क्यों अपना देश छोड़ दिया। यानी हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रत्येक दिन जो लेखिका हैं वह एक कूड़ा करकट उठाने वाले छोटे लड़के से मिलती थी जिसका नाम साहेब था, और वह बांग्लादेश से आया था क्योंकि बांग्लादेश में बहुत तूफान आते थे और वह तूफान उसके खेतों और घरों को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और यही कारण था कि वह अपने माता पिता के साथ अपना देश छोड़ करके सीमापुरी में आ गया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सेकंड यहीं पर कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर और देखते हैं कि इसमें क्या है। What did साहेब फाइंड समटाइम्स इन गार्बेज, वाट डिड ही डू देन, और देखिए इसमें कह रहा है कि वाट क्या, डिड साहेब जो साहेब लड़का था, फाइंड मीन्स होता है पाना, तो साहेब क्या पाता था, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम मीन्स होता है कभी कभी, इन गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, यानी कि जो साहेब था वो कूड़ा करकट में कभी कभी क्या पाता था। और वाट डिड ही डू देन, और वाट डिड ही डू मीन्स होता है करना, वाट मीन्स क्या, ही मीन्स वह, देन मीन्स तब, और तब वह क्या करता था,
यानी कि कभी कभी साहेब जो था वह कूड़े करकट में क्या पाता था और तब वह क्या करता था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि समटाइम्स, कभी कभी साहेब फाउंड ए रुपीज़, कभी कभी साहेब जो था वो फाउंड पाता था ए रुपी, 1 रुपये, और या तो ए 10 रुपीज़ नोट, या तो 10 रुपये के नोट पा जाता था। वेन जब ही फाउंड ए सिल्वर कोइन, और वेन जब ही फाउंड वह पाता ए सिल्वर कोइन, चांदी के सिक्के, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, इन ए हीप, हीप मीन्स होता है ढेर, ऑफ गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, यानी कि जब कभी वह कूड़े करकट के ढेर में एक सिल्वर कोइन यानी चांदी के सिक्के पा जाता तो ही डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो ही डिड नॉट स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है बंद करना, तो वह बंद नहीं करता था स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है तलाश करना, फिर भी वह तलाश करना बंद नहीं करता था। कभी कभी वह 1 रुपये, कभी कभी 10 रुपये के नोट पा जाता था, और जब भी कभी उसे चांदी के सिक्के अगर मिल जाएं तब भी वह खोजना बंद नहीं करेगा। स्क्राउंजिंग मीन्स होता है तलाश करना, खोजना, वह कूड़े करकट में खोजना बंद नहीं करेगा। ही ऑलवेज होप्ड, क्यों नहीं बंद करेगा, क्योंकि ही ऑलवेज, उसको ऑलवेज मीन्स हमेशा, होप्ड मीन्स होता है आशा या उम्मीद, उसे हमेशा यह उम्मीद रहती है टू फाइंड मोर, फाइंड मीन्स वो पा जाएगा, मोर मीन्स अधिक, उसे यह उम्मीद रहती है कि उसे और अधिक कुछ मिल जाएगा कूड़े करकट के ढेर में, इसलिए वो तलाश करना बंद नहीं करता है। ही हैड एंटायरली डिफरेंट, और ही हैड उसके लिए जो था एंटायरली, एंटायरली मीन्स होता है संपूर्ण रूप से, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न, मीनिंग माने अर्थ था, ऑफ गार्बेज कूड़े करकट का, यानी उसके लिए जो कूड़े करकट का अर्थ था वह पूरी तरह से डिफरेंट था, अलग था, यानी वह कूड़े करकट को कूड़ा करकट नहीं समझता था, उसका उसके लिए अलग ही अर्थ था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, आइए इसको समझते हैं। व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल इन द लास्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स। व्हाट डज द रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स होता है संबंध, संदर्भ। व्हाट डज द रेफरेंस, क्या रेफरेंस है, क्या संदर्भ है, टू चप्पल, चप्पल से, इन द लास्ट स्प्रिंग, यह जो चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, इस चैप्टर में चप्पल का क्या संदर्भ है। टेल अस, जो टेल अस हमें बताता है, अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, कंडीशन मीन दशा, कंडीशन मीन्स होता है दशा, ऑफ द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मीन्स होता है कूड़ा करकट उठाने वालों की, यानी कूड़ा करकट उठाने वालों की जो आर्थिक दशा है उसके बारे में। और इस जो लास्ट स्प्रिंग चैप्टर है इसमें जो चप्पल का वर्णन हुआ है, ये चप्पल जो है वो किससे संदर्भित है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द रैग पिकर्स ऑफ द सीमापुरी एरिया सिचुएटेड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली आर लिविंग इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि द रैग पिकर्स, कूड़ा करकट उठाने वाले, ऑफ द सीमापुरी एरिया, जो सीमापुरी का एरिया है, यानी कूड़ा करकट उठाने वालों का जो सीमापुरी का क्षेत्र है, यह सीमापुरी सिचुएटेड स्थित है, एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाह्य सीमा पर, पेरीफेरी का मतलब होता है बाह्य सीमा, यह दिल्ली की बाह्य सीमा पर स्थित है। आर लिविंग, और आर लिविंग मीन्स रहते हैं, इन वेरी मिजरेबल कंडीशन, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, लिविंग मीन्स होता है रहना, वो वेरी मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, कंडीशन मीन्स होता है दशा या स्थिति, और यहाँ पर जो लोग हैं वह बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं। दे लैक ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़, और दे लैक, लैक मीन्स होता है कमी, ऑल द बेसिक, बेसिक मीन्स होता है मूल, फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सुविधा, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन, लाइफ मीन्स होता है जीवन, यानी जीवन की जो मूल सुविधा है उसकी लैक है, कमी है। दे आर सो पुअर, क्योंकि दे आर वे हैं, सो पुअर बहुत गरीब, दैट दे कांट इवन एफर्ट, और यहाँ तक कि दे वे
कांट एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है समर्थ होना, यहाँ तक कि वह समर्थ भी नहीं हो पाते टू बाई चप्पल्स, चप्पल को बाई मीन्स होता है खरीदना, यहाँ तक कि वो चप्पल को भी खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। बट टू कंसील दियर पावर्टी, बट लेकिन टू कंसील, कंसील मीन्स होता है छिपाना, लेकिन छिपाने के लिए दियर पावर्टी, अपनी निर्धनता को, पावर्टी मीन्स होता है निर्धनता, लेकिन अपनी निर्धनता को छिपाने के लिए दे से, वे कहते हैं दैट कि इट इज़ दियर ट्रेडिशन, यह उनकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, टू वॉक, टहलना, बेयर फुटेड, नंगे पाँव, वॉक मीन्स टहलना, बेयर फुटेड मीन्स होता है नंगे पाँव, यानी अपनी गरीबी की दशा को छिपाने के लिए वो इस बात को कहते थे कि नंगे पाँव जो है चलना उनकी परंपरा है। यानी हम लोगों ने इसमें पढ़ा सीखा कि ये जो रैग पिकिंग का काम करने वाले सीमापुरी के लोग हैं, यह सीमापुरी का जो क्षेत्र है वह दिल्ली की बाह्य सीमा पर स्थित है, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वह बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, और उनके पास जो भी मूल जीवन की सुविधा है उस सुविधाओं की बहुत लैक है, कमी है, और वे सब बहुत गरीब हैं, यहाँ तक कि एक चप्पल भी खरीदने में समर्थ नहीं हो सकते। और जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो अपनी गरीबी को छिपाने के लिए कहते हैं कि नंगे पांव चलना उनकी परंपरा है, उनका ट्रेडिशन है, इस प्रकार कह के वो अपनी गरीबी को छिपाते हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, वाट प्रोमिस डिड द अथर मेक विथ साहेब, वाट प्रोमिस, वाट मीन्स क्या, प्रोमिस मीन्स वादा, डिड द अथर, जो अथर हैं लेखिका हैं, मेक माने करना, की विथ साहेब, साहेब के साथ, यानी साहेब के साथ जो लेखिका है वह क्या वादा करती हैं। वाई, क्यों, हैड सी टू फील स्मॉल, और वाई क्यों, सी टू फील, फील मीन्स होता है महसूस करना, स्मॉल मीन्स छोटा, और वह अपने आप को छोटा क्यों महसूस करती थी, यानी कि जो लेखिका है वह साहेब के साथ क्या वादा की और अपने आप को छोटा कैसे महसूस की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है साहेब यूज टू रोम, रोम मीन्स होता है भटकना, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर, साहेब इधर उधर भटका करता था, इधर उधर घूमा करता था। द अथर एडवाइज्ड, और जो अथर थी, जो लेखिका अनीस जंग जी थी, वो एडवाइज्ड थी, एडवाइस का मतलब होता है परामर्श देना, उसे एडवाइज्ड हिम, उसको परामर्श दी टू गो, जाने के लिए, गो मीन्स जाना, टू स्कूल, स्कूल, और जो लेखिका थी उसको स्कूल जाने के लिए परामर्श देती हैं। बट लेकिन ही सेड, वह कहा दैट कि देयर वाज नो स्कूल, कि यहाँ पर तो कोई स्कूल ही नहीं है, इन द नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, वह कहा कि हमारे तो पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। एट दिस द अथर सेड, तब अथर ने, लेखिका ने कहा दैट की सी वुड स्टार्ट स्कूल, कि वह एक स्कूल को स्टार्ट करेंगी, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, वह एक स्कूल को शुरू करेंगी। बट लेकिन सी हैड मेड दिस प्रोमिस हाफ जोकिंगली, लेकिन सी हैड मेड, मेड मीन्स होता है करना, तो वह की हिज दिस प्रोमिस, यह वादा, हाफ जोकिंगली, आधा मजाक करते हुए, जोकिंगली का मतलब होता है मजाक करना, तो वह अब इस वादे को मजाक में कहें कि मैं एक स्कूल को स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड और वाज नॉट ऑल द सीरियस अबाउट इट, और वह पूरी तरह से गंभीर नहीं थी, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, अबाउट इट इसके बारे में, और जो वो वादा की उससे स्कूल एक बनवाने का, उसके बारे में वो गंभीर नहीं थी। आफ्टर ए फ्यू डेज, और आफ्टर मीन्स बाद, ए फ्यू, फ्यू मीन्स होता है कुछ, डेज माने दिन, कुछ दिनों के बाद, साहेब केम टू हर, साहेब केम मीन्स आया, टू हर उनके पास, टू आस्क पूछने के लिए, आस्क मीन्स होता है पूछना, इफ हर स्कूल वाज रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार है। सी हैड टू फील स्मॉल, तब वह अपने आप को छोटा महसूस करती हैं, स्मॉल फील करती हैं, क्योंकि ये मजाक में वादा की थी कि मैं आपके लिए एक स्कूल बनवाऊंगी, और जब साहेब जो है आके उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल स्टार्ट है, तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हैं।
सी नेवर वांटेड टू स्टार्ट ए स्कूल, और सी नेवर, सी मीन्स वह जो थी लेखिका, नेवर मीन्स कभी नहीं, वांटेड चाहती थी, टू स्टार्ट शुरू करना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, ए स्कूल एक स्कूल, क्योंकि वह कभी एक स्कूल को स्टार्ट करना नहीं चाहती थी। सी सेड दैट प्रोमिजेज, और सी सेड वह कहीं, दैट प्रोमिजेज कि वादे लाइक हर आर फ्रेंक्वेंटली मेड, कि वह वादे उनके जो है वह फ्रेंक्वेंटली है, मतलब कि फ्रेंक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, कि मतलब कि सी सेड वह कहीं दैट की प्रोमिस वादे लाइक हर उनकी तरह ये जो वादे हैं ये बार बार होते रहते हैं, बट लेकिन हार्डली ईवर केप्ट, लेकिन इसको रखना या इस बात को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। यानी उन्होंने कहा कि मेरे जैसे वादे तो बहुत होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, ऐसे वादे को पूरा करना थोड़ा हार्डली है, थोड़ा मुश्किल है। यानी हम लोगों ने इसमें सीखा कि जो साहेब था वह इधर उधर भटकता रहता था, तो अथर जो थी लेखिका उनको ये परामर्श दी कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, आप स्कूल जाइए, लेकिन वह कहा कि मैं स्कूल कैसे जाऊं, हमारे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक स्कूल तैयार करती हूँ, एक स्कूल बनवाऊंगी। तो लेकिन वो ये जो वादा की उससे स्कूल बनवाने का वो मजाक में कहीं, क्योंकि वो इसके बारे में सीरियस नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद साहेब आकर उनसे पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी है और मैं स्कूल में जा सकता हूँ, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस की, क्योंकि वह कभी एक स्कूल को स्टार्ट करना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जैसे वादे तो बार बार होते रहते हैं, लेकिन ऐसे वादे को पूरा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों का यही कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 6 में और देखते हैं किसमें क्या है। हाउ डज द अथर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी, हाउ कैसे, डज द अथर जो लेखिका हैं वह डिस्क्राइब किए, वर्णन किए हैं, द एरिया ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के एरिया का, क्षेत्र का, यानी कि जो सीमापुरी का क्षेत्र है, इलाका है, उसको जो लेखिका है वह कैसे वर्णन की है। तो देखिए किस प्रकार का इलाका है सीमापुरी का। सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी इज मीन्स है, सिचुएटेड मीन्स बसा हुआ, एट द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाह्य सीमा पर, पेरीफरी मीन्स होता है बाह्य सीमा, यानी सीमापुरी दिल्ली के जो है दिल्ली के बाह्य सीमा पर स्थित है। इट इज़ ए सार्ट ऑफ वाइल्डरनेस, और इट इज यह है, ए सार्ट एक प्रकार का, ऑफ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब होता है उजाड़, सुनसान, यह एक प्रकार का उजाड़ इलाका है। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिविंग हियर, और मोस्ट ऑफ द पीपुल अत्यधिक लोग, मोस्ट मीन्स अधिक, पीपुल मीन्स लोग, लिविंग रहते हैं, हियर यहाँ, आर वो हैं बांग्लादेशी, बांग्लादेश के, इम माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, वे बांग्लादेश के प्रवासी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बांग्लादेश से आकर के रहते हैं। दे लिव, और दे मीन्स वे, लिव मीन्स होता है रहना, वे रहते हैं इन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है दीवार बना करके, एक सांचा बना करके, ऑफ मड मिट्टी का, और वे एक मिट्टी की दीवार या मिट्टी का सांचा बना करके, कच्ची जो मिट्टी होती है यानी कच्ची दीवार बना करके वो रहते हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन, और उसके साथ जो रूफ्स हैं उनकी जो छतें हैं, ऑफ टिन वो टिन की होती हैं, एंड और तारपॉलिन, तारपॉलिन का मतलब तिरपाल, और उनका छत जो होता है वह टिन का और तिरपाल का होता है। और डिवोइड ऑफ सीवेज, और डिवोइड ऑफ सीवेज, सीवेज का मतलब होता है सीवेज, सीवेज हम कहते हैं जो नाले होते हैं, तो और डिवोइड मीन्स होता है रहित, और वह जो इलाका है वह एकदम नालों से रहित है, वहाँ पर कोई भी नाले नहीं है जिसमें से गंदगी बह के जाए। और ड्रेनेज है, ड्रेनेज मीन्स होता है जल निकासी, और जल निकासी के लिए रनिंग वाटर यानी जो बहता हुआ पानी है उसकी कोई निकासी के लिए भी नाली वगैरह नहीं है। दे आर अबाउट 1000 इन नंबर, और लगभग वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। एंड और मोस्ट ऑफ दीज आर रैग पिकर्स, और उसमें से मोस्ट ऑफ दीज, इनमें से बहुत से लोग, आर मीन्स है, रैग पिकर्स मीन्स कूड़े करकट उठाने वाले, और इनमें से बहुत से लोग जो है कूड़े करकट उठाने वाले हैं। तो जो सीमापुरी का क्षेत्र है उसको जो लेखिका है इस प्रकार से वर्णित की हैं
कि सीमापुरी जो है वह दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है। यह एक प्रकार का उजाड़ इलाका है। बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं जो बांग्लादेश के प्रवासी हैं और वे मिट्टी का घर बना करके रहते हैं जिनकी छतें टीन या तिरपाल से हैं। वहाँ पर एकदम जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है, बहते हुए पानी के लिए कोई ड्रेनेज नहीं है, यानी कि जल निकासी नहीं है जिससे पानी बह जाए। और वहाँ पर लगभग 1000 लोग रहते हैं। उनमें से अत्यधिक लोग जो है वो रैग पिकिंग का ही काम करते हैं, कूड़ा करकट उठाने का काम करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन 7 में क्या है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। व्हाट वाज क्या था द फुल नेम। फुल मीन्स होता है पूरा, नेम मीन्स नाम, आप साहिब साहिब का पूरा नाम क्या था। व्हाट डिड इट मीन और व्हाट क्या डिड इट मीन मीन्स होता है मतलब, और उसके नाम का मतलब क्या था। इफ यदि ही केम टू नो, इफ यदि ही वह केम टू नो का मतलब होता है जान जाना। यदि वह जान जाता द मीनिंग अर्थ, मीनिंग मीन्स अर्थ ऑफ हिज नेम, ऑफ हिज नेम यहाँ पर नेम रहेगा। अगर वह अपने नाम का अर्थ जान जाता तो व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, तो उसकी रिएक्शन उसका क्या होता, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का नेम रहेगा हिज नेम। तो इस प्रकार से हमसे ये क्वेश्चन किया है कि साहिब का पूरा नाम क्या था और उसके नाम का क्या मतलब था। यदि वह अपने नाम के अर्थ को जान जाता तो उसका क्या प्रतिक्रिया उसकी होती, उसका क्या रिएक्शन होता। तो देखिए इसका जो आंसर है द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब ई आलम। द फुल नेम पूरा नाम ऑफ साहिब का वाज मीन्स था साहिब ई आलम, यानी साहिब का पूरा नाम साहिब ई आलम था। इट मीन्ड और इसके नाम का जो मीन्ट था, जो मतलब था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यह मतलब था कि ब्रह्मांड के देवता। इसका जो साहिब ई आलम होता है, साहिब ई आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड के देवता। और इट वुड बी डिफिकल्ट, और इट वुड बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, मुश्किल, और यह कठिन था। टू बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, और यह विश्वास करना कठिन था। अबाउट द मीनिंग अर्थ के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, मीनिंग मीन्स अर्थ, ऑफ हिज नेम उसके नाम का, यानी उसके नाम का जो अर्थ था, इसके अर्थ के बारे में उसे बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो इसका मतलब जो था उस पर विश्वास ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था। ही वॉज नॉट ए लॉर्ड एट ऑल, ही वॉज नॉट ए लॉर्ड, वह देवता नहीं था। ही वॉज ए पुअर रैग पिकर, ही वॉज वह था ए पुअर एक गरीब, रैग पिकर कूड़ा करकट उठाने वाला। यानी साहिब ई आलम का पूरा नाम जो है, साहिब का पूरा नाम साहिब ई आलम था और उसके नाम का अर्थ था ब्रह्मांड के देवता। और उसके लिए उसके नाम का अर्थ जानना, अर्थ के बारे में जानना और उस पर विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल था, क्योंकि वह देवता नहीं था बल्कि एक गरीब रैग पीकर था, कूड़ा करकट उठाने वाला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है। वाई डिड द चिल्ड्रेन नॉट वियर एनी फुटवियर। अब वाई डिड द चिल्ड्रेन, वाई मीन्स क्यों, डिड द चिल्ड्रेन बच्चे, नॉट वियर मीन्स होता है पहनना, नहीं पहनते थे, एनी फुटवियर कोई भी फुटवियर यानी कि जूते, यानी जो बच्चे थे वह कोई जूता क्यों नहीं पहनते थे। वाट एक्सप्लानेशन, और वाट एक्सप्लानेशन क्या व्याख्या थी। डिड दे गिव जो वो देते थे, दे मीन्स वे, गिव मीन्स देना, फॉर इट इसके लिए, और इसके लिए वो क्या व्याख्या देते थे, यानी वो जो बच्चे थे वो कोई जूता क्यों नहीं पहनते थे। और जब उनसे कोई पूछता था कि आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते, तो उसके बारे में वो कौन सा एक्सप्लानेशन देते थे, क्या व्याख्या देते थे। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा। द चिल्ड्रेन वेयर टू पुअर टू एफर्ट एनी फुटवियर। द चिल्ड्रेन बच्चे, वेयर मीन्स थे, टू पुअर गरीब, टू एफर्ट और वह एफर्ट नहीं कर सकते थे, समर्थ नहीं थे, एनी फुटवियर यानी कोई भी जूते के लिए वो समर्थ नहीं थे। दे हैड बिकम यूज टू रोम, और दे हैड बिकम यूज्ड टू रोम, रोम मीन्स होता है भटकना, घूमना, वे घूमा करते थे। वेयर फुटेड नंगे पाँव, और वे नंगे पाँव घूमा करते थे। डिफरेंट बॉयज़ गिव डिफरेंट रीज़न, और डिफरेंट बॉयज़ जो डिफरेंट मीन्स अलग अलग, बॉयज़ मीन्स लड़के थे,
वह गिव देते थे डिफरेंट रीजन, अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, रीजन मीन्स कारण, और अलग अलग जो बच्चे थे वो अलग अलग कारण देते थे फॉर नॉट वियरिंग फुटवियर, फॉर नॉट वियरिंग नहीं पहनने के लिए, फुटवियर मीन्स जूते, यानी जूते पहनने के लिए वह अलग अलग कारण देते थे। सम एडमिटेड, सम मीन्स कुछ, एडमिटेड, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना, तो कुछ तो स्वीकार करते थे दैट कि दे कुड नॉट एफर्ड देम, कि वे उसको खरीदने में समर्थ नहीं है। वाइल जबकि द अदर दूसरे जो थे सेड मीन्स कहते थे दैट कि इट वाज दियर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा है, टू मूव करना, टहलना, वेयर फुटेड नंगे पांव, यानी कुछ बच्चे तो बहुत गरीब थे, वे जूते को खरीदने में समर्थ नहीं थे और वे नंगे पांव घूमा करते थे, लेकिन अलग अलग बच्चे अलग अलग कारण बताते थे ये जूते न पहनने के लिए। कुछ तो ये स्वीकार करते थे कि वह समर्थ ही नहीं है कि जूते को खरीद लें, लेकिन कुछ लोग ये बताते थे कि हम लोग जूते इसलिए नहीं पहनते क्योंकि नंगे पांव चलना हम लोगों की परंपरा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 8 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, वेयर हैव द पीपुल लिविंग इन सीमापुरी कम फ्रॉम, वेयर मीन्स कहाँ, हैव द पीपुल लोग लिविंग रहते थे, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, यानी जो लोग सीमापुरी में रहते थे, कम फ्राम, वो कम मीन्स आए थे, फ्राम मीन्स से, यानी कहाँ से आए थे, वेयर मीन्स कहाँ, यानी जो लोग सीमापुरी में रहते थे वो कहाँ से आए थे। और वाई डोंट दे गो बैक, और वाई क्यों डोंट दे मीन्स वे, गो मीन्स जाना, बैक मीन्स वापस, और वे वापस क्यों नहीं गए, यानी सीमापुरी में रहने वाले लोग जो थे वो कहाँ से आए थे और वो लोग वापस क्यों नहीं गए। तो इसका करेक्ट आंसर है द पीपुल, लोग लिविंग जो रहते थे इन सीमापुरी, सीमापुरी में, है कम वो आए थे, कम मीन्स आना, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, यानी सीमापुरी में जो लोग रहते थे वो बांग्लादेश से आए थे। इट इज ए प्लेस, और इट इज यह है, ए प्लेस एक स्थान, ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड मतलब हरे खेतों का, हरे मैदानों का, ये जो बांग्लादेश है वह एक हरे मैदानों का स्थान है। दियर लैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और दियर लैंड उनकी जो लैंड है, जो भूमि है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है, बट लेकिन इट इज़ फ्रेक्वेंटली स्वेप्ट, लेकिन यह धीरे धीरे स्वेप्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बाय द स्टॉर्म्स, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, लेकिन ये तूफान के द्वारा धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दे हैड टू स्टार्व देयर, और दे मीन्स वे, हैड टू स्टार्व, स्टार्व मीन्स होता है भूखा रहना, देयर मीन्स वहाँ, और वे वहाँ भूखे रहते थे, देयर फोर इसलिए, दे इमाइग्रेटेड, इमाइग्रेटेड का मतलब होता है प्रवासी बन गए, टू इंडिया, इंडिया के लिए, एंड डू नॉट वांट टू गो बैक, और वापस नहीं जाना चाहें। यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि सीमापुरी में जो रहने वाले लोग हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और बांग्लादेश का जो स्थान था वह हरियाली का क्षेत्र था, उन लोगों की जो भूमि थी वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उन लोगों की जो भूमि थी वह तूफान के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी, और वे लोग वहाँ पर बहुत भूखे रहते थे, इसलिए ये लोग भारत में आकर के प्रवासी बन गए, और वे कभी वापस दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं किए, या चाहें ही नहीं दोबारा जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को भूखे रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 10 में और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। वाट वाज साहेब वियरिंग वन मॉर्निंग, वाट वाज क्या था, साहेब वियरिंग मीन्स पहना हुआ, वन मॉर्निंग एक सुबह, एक सुबह साहेब क्या पहना हुआ था, वेयर डिड ही गेट इट, और वेयर मीन्स कहाँ, डिड ही गेट इट, गेट मीन्स पाना, इट इसको, और वो जो चीज़ पहना था उस चीज़ को कहाँ पाया था, यानी एक सुबह साहेब क्या पहना हुआ था और जिस चीज़ को पहना था उसे वह कहाँ पाया था। तो देखिए साहेब वाज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब वाज मीन्स था, वियरिंग पहना हुआ, टेनिस शूज टेनिस के जूते, वन मॉर्निंग एक सुबह, एक सुबह जो है साहेब एक टेनिस के जूते को पहना हुआ था। दे वेयर, और दे वेयर वे जो जूते थे, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, द डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्याग कर दिया जाना, और वे त्याग कर दिए गए थे, शूज माने जूते, आप ए रिच बॉय एक धनी लड़के के द्वारा, और वे जो जूते थे वह एक धनी लड़के के द्वारा त्याग दिया गया था, फेंक दिया गया था। देयर वाज ए होल, क्यों फेंक दिया गया था उस धनी लड़के के द्वारा जिसको
साहेब पहना था क्योंकि उस जूते में एक होल था। देयर वाज ए होल, होल मीन्स होता है छेद, क्योंकि उस जूते में एक छेद था। इन वन ऑफ द शूज, एक जूते में। एंड और 10, इस प्रकार दैट रिच बॉय, वह धनी लड़का, डिस्कार्डेड, त्याग दिया, इट माने इसको वह त्याग दिया। बट लेकिन फॉर साहेब, लेकिन फॉर साहेब, साहेब के लिए, हूँ ऑलवेज, हूँ मीन्स जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वॉक्ड टहलता हो, वेयर फुटेड नंगे पाँव, इवेन दीज शूज, इवन यहाँ तक कि दीज शूज, ये जूते, वेयर मीन्स थे, लाइक ए ड्रीम, एक स्वप्न के समान, कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब होता है सच होना, कम ट्रू यानी ट्रू मीन्स होता है सच, यानी कि उसके लिए यह जूते सपने सच होने के समान थे। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक सुबह जो साहेब था वह एक टेनिस जूते पहना हुआ था, और यह जो टेनिस जूता था वह एक धनी लड़के के द्वारा त्याग दिया गया था, फेंक दिया गया था, क्योंकि उस जूते में एक छेद था, इसलिए वह धनी लड़का उसको त्याग दिया था। लेकिन साहेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो नंगे पांव हमेशा टहलता हो उसके लिए जूते में एक छेद होना एक सपने सच होने के ही समान थे, यानी उस जूते को पहनकर वह बहुत खुश था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 आप लोगों का कंप्लीट होता है।